बहुरानी जी, आप जल्दी आइए। कैसे निकलूं मैं इन कपड़ों से? टिटा 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 टिटा। टूट गई, अब क्या करूं मैं? आई क्यों नहीं अभी तक बहू? पंडित कब तक इंतजार करेंगे? अनादर हुआ तो अब याद है बहुरानी जी को जानबूझकर क्यों देर कर रही हैं? मतलब सुबह सुबह आपने डांटा था ना, कुतर्क करती है। शायद इसी बात का बदला ले रही है आपसे, इंतजार करा करके। भर की बहू हमसे बचा मालिक। बड़े मालिक ने कहा है कि आप अच्छे से सज संवर कर आए और ऐसा कुछ न कहें और करें जिससे महापंडितों का अपमान हो, अनादर हो। मैं क्या बुलाऊंगी आपको? परी दीदी। मुझसे जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। हाँ, परी दीदी वही बचा सकती है मुझे इस गंडगोल से। परी दीदी के पास जाती हूँ। ये दुर्गा माँ, मुझे बस बचा लेना, नहीं तो काका ससुर जी बहुत बड़ा दंड दे देंगे आज। आपकी बहू नहीं आई? आ रही है महाराज। दरअसल बहू ना जाप कर रही है। झूठ। शू 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 शू। जाप शिव 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 जाप ही कर रही है बहू। बस जाप पूरा होते ही तुरंत आ जाएगी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपकी बहू इतनी धार्मिक है। घर की औरत अगर पूजा पाठ करे तभी तो घर मंदिर हो पाता है। और वैसे भी औरतें ही हमारे समाज का, हमारी परंपराओं का और प्रथाओं का स्तंभ ही तो है। जी बिल्कुल ऐसी ही है हमारी बहू, धार्मिक। क्या कर रही हो बहू? बिना आज्ञा के मेरी पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। गुणवान। अगर बाबा इतने सिद्ध अब पहुंचे हुए हैं तो वो अंधे क्यों हैं? खुद पर अपना टोटका उपयोग करके अपनी आंखें सही क्यों नहीं कर लेते? और कुतर्क बिल्कुल नहीं करती। बहुत आज्ञाकारी है। चलिए आप लोग चलिए, तब तक प्रसाद ग्रहण कीजिए। ठीक है। जब तक सब भोजन में व्यस्त है, यहाँ से छिपकर निकल जा तू बंदता। कौन है वहां? अरे कौन छुपा है वहां? कौन दूषित कर रहा है इतने पवित्र वातावरण को? बिहारी जाओ देखो तो जरा कौन छुपा है वहां। पौंदिता ने पुरुषों के कपड़े इसीलिए पहने क्योंकि मैंने उसे कहा था। अनिरुद्ध रोहित चौधरी ने कहा था उसे। अरे बुद्धि, घास चरने भेज दी है क्या तुमने अनिरुद्ध? ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? योग करा रहा था काका। एकादशी की महापूजा से पहले
अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहू की समस्या महापंडित के सामने आ जाए। घर की बहू को योग कराने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी जजमान? योग की आवश्यकता है इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सही कह रहे हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, इसे यहीं रहने दो, क्योंकि अभी हमारा सबक सिखाना पूरा नहीं हुआ है। इसे भी दंड देंगे हम। भटके हुओं को राह दिखाना हमारा काम है ना। रास्ता मैं भी दिखाना चाहता हूँ, पर ये पुरानी रूढ़िवादी परंपरा वाला नहीं, एक नई और खुली सोच वाला नया रास्ता। मैंने पहले भी कहा पंडित जी, शायद आपने सुना नहीं। इसीलिए मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, अगर घर के पुरुष योग कर सकते हैं तो घर की महिलाएं, घर की बहू बेटियां क्यों नहीं कर सकती योग? घर की साफ सफाई, चूल्हा चौका, बच्चों की देखभाल करना, भला ये किसी तपस्या से कम है क्या? फिर अलग से योग क्या करना? अच्छा, तो आपका मानना यह है कि घर की औरतें दूसरों के लिए भागती दौड़ती रहें, मेहनत मशक्कत करती रहें और इसी को अपना योग समझकर बैठ जाएं, खुद पर थोड़ा भी ध्यान न दें। वाह पंडित जी वाह, क्या सोच है आपकी औरतों के विषय में। तो गलत है क्या? स्त्री स्वभाव और शरीर दोनों से कोमल होती है, कांच की तरह होता है उसका चरित्र। एक भी खरोंच लग जाए तो जिंदगी भर नहीं मिटाया जा सकता उसे। औरत की लाज गई तो उसके पास क्या बचता है? इसीलिए उसे मूल्यवान समझकर, साड़ी से ढककर, घूंघट में छिपाकर उसको रखते हैं। पश्चिमी सभ्यता की तरह हम उसकी नुमाइश नहीं करते। बुरी नजर न पड़े, सब लोग उसको देख न लें, इसीलिए स्त्रियों की ये सब पोशाकें बनाई गई थी। तो आदमी की नजर बुरी ना बने, इसलिए औरतों को ढककर रखना चाहिए। आदमी को औरत की लज्जा पर प्रश्न ना उठाना पड़े, इसीलिए औरत को घूंघट में रखना चाहिए। क्यों? समस्या आदमी की नजर में है, तो इलाज की जरूरत किसको है, आदमी को या औरत को? घूंघट में किसे रखना चाहिए, आदमी को या औरत को? आदमी की नजर में खोट है, उसे ढककर रखना चाहिए। आदमी रास्ता भटकता है, उसे रास्ता दिखाना चाहिए, औरत को नहीं। कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो अनिरुद्ध। अब आगे एक शब्द भी मत कहना, सुना कि नहीं? सब सुना काका, पर आप औरतों की कब सुनेंगे? कब तक आप उसे हीरा मानकर गले में टांगते फिरेंगे या पत्थर मानकर ठोकर मारते रहेंगे उसे? काका, एक पल के लिए क्यों नहीं मान लेते कि वो भी इंसान है? क्यों नहीं मान लेते कि वो भी हमारे बराबर है? क्यों नहीं मान लेते कि वो भी हमारी तरह ही है? क्यों भूल जाते हैं कि वो भी हमारी तरह सांस लेती हैं, उनके सीने में भी दिल है जो हमारी तरह ही धड़कता है काका। उनकी भी समस्याएं होती है, उन्हें भी अधिकार है खुश रहने का काका। अपनी बहू और अपने बेटे से अपमान कराने के लिए बुलाया था मुझे यजमान? नहीं महाराज। तो क्या भूल हो गई मुझसे आपके यहाँ महापूजा एकादशी रखवा करके? नहीं नहीं महाराज, अरे आपका अपमान करके कुल का विनाश करना है क्या? नर्क का द्वार ना खुल जाएगा हमारे लिए? काका मैं चुप! अगर जरा भी मान सम्मान इज्जत है हमारे लिए तो एक शब्द मत बोलना और माफी मांगो पंडित जी से। नाक रगड़कर क्षमा मांगो पंडित जी से, वरना अभी के अभी घर छोड़कर सन्यास पे चले जाएंगे हम। पानी नीचे रखो, पानी नीचे रखो पंडिता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझ क्यों नहीं रही तुम? कुछ भी तो नहीं हो रहा है ठीक। आपने जो जो कहा वो किया। मैंने कल से एक रसगुल्ला नहीं खाया, ना कोई मिठाई चखी, ना नमकीन। 8 बार ही पानी पिया है पूरे दिन में। ऊपर से रात को ठीक से सोने भी नहीं दिया मुझे। पर क्या हुआ, बिस्तर तो फिर भी गीला हो गया ना मुझसे। अब आप चाहते हैं लड़कों के कपड़े पहन योग करूं? फायदा होगा ये तो पता नहीं, पर जो नुकसान हुआ उसका क्या?
देखा नहीं हमने माँ पंडित जी कितना गुस्सा होकर गए। बंदता, जन्म लेते ही बोलना चलना शुरू कर दिया था क्या तुमने? हमेशा से इतना कद रहा है तुम्हारा? नहीं ना, ऐसे ही हर बदलाव में समय लगता है। तुम्हारे शरीर को बदलने के लिए थोड़ा समय तो देना होगा ना बंदता। रसगुल्ला मुंह में डाला और पेट में चला गया, इतना आसान होता है क्या सब कुछ? मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूं, तुम समझ रही हो क्या? नहीं ना। ऐसे ही तुम्हारे शरीर को समय लगेगा ना बदलने में, समझने में कि क्या नया तरीका है बंदता का खाना खाने का, पानी पीने का, कब बंदता पानी पीती है, कितना पीती है। अब कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना मेरे पास कि बस घुमा दिया और सब हो गया ठीक। समय लगता है बंदता। समय ही तो नहीं है बिरस्ता बाबू। समय नहीं है अब ज्यादा हमारे पास। 3 दिन बचे हैं एकादशी महापूजा के लिए। ये अनिरुद्ध अपनी जिद छोड़ेगा नहीं, बहू को यहाँ से जाने नहीं देगा। पर हम एकादशी महापूजा में कोई बाधा आने दे सकते हैं क्या? ये ब्राह्मणों का श्राप लेंगे क्या ये इनके कुतर्कों के कारण? तो क्या करेंगे बड़े मालिक आप? इस समस्या का एक अचूक हल सूझा है बिहारी। अचूक हो? कुछ ऐसा सोचिए बिरस्ता बाबू। जादू की छड़ी घुमानी पड़े तो घुमाइए बिरस्ता बाबू। सिर्फ 3 दिन है एकादशी महापूजा में। मेरी आदत ना छूटी तो समस्या बहू का इल्जाम ही नहीं लग जाएगा मेरे माथे पर। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। मुझे पाते घूमना नहीं पड़ेगा उसके बाद। अच्छा लगेगा मुझे क्या अगर आपको शर्मिंदा होना पड़े सबके सामने? बहुत शर्म आती है मुझे सच्ची। और मेरे कारण काका ससुर जी को भी दुख पहुंचता है। आप पर भी गुस्सा होते हैं। माँ कहती है झगड़ों से अशांति फैलती है घर में। सब जानती हो तो ये भी बता दो मैं क्या करूं बंदता देवी? मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए पति बाबू। माँ के पास लौट जाना ही हल है मेरी और आपकी समस्या का। बिल्कुल सही कहा बंदता। ये लो, बंदिता को दे दो। घरेलू नुस्खा है। दीदा ने कहा था कि तरबूज खाने से प्यास कम लगती है। इससे कुछ नहीं होगा मिनी। बंदता सही कह रही थी, कुछ और सोचना होगा। तो तुम उसे घर छोड़ाओगे? नहीं मिनी, कोई अनोखा उपाय निकालना होगा। सच कहो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम कितना कुछ कर रहे हो पर कुछ बदल पा रहे हो? वो शर्मिंदा होती है तो क्या तुम अपनी हार से शर्मिंदा नहीं होते? अपने काका बाबा से उलझते हो उसके लिए। काश कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते ही सब ठीक हो जाता। पर क्या ये संभव होता है? संभव तो नहीं है पर कुछ जादू तो करना होगा मिनी। समय नहीं है हमारे पास। ऐसा कोई अचूक तीर छोड़ना होगा जो सीधा निशाने पर लगे।